वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम स्टूडेंट्स, इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि आपको जो है ना क्वेश्चन साफ साफ और स्पष्ट दिखाई पड़े। तो हमने पहले ही आंसर में टिक आउट कर लिया है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव है। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, समान संचय खाता हमेशा दिखाता है। समान संचय दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये लाभ का हिस्सा होता है और प्रॉफिट जो होता है ना हमेशा जमा से दिखाएगा। इसका सही आंसर बी है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, ए बी फर्म में पार्टनर्स थे, लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। जनवरी 17 से वे लाभ हानियों को समान अनुपात में बांटने के लिए सहमत हुए। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक का जो है ना प्रत्येक का आपको निकालना है लाभ प्राप्ति और त्याग अनुपात। तो इसका फॉर्मूला होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप इस तरह से कर लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा। यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं इसे बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक को कहते हैं। तो ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि जमा पक्ष जैसे ही आपका अधिक हो जाएगा ना तो प्रॉफिट होगा। डेबिट पक्ष में हानि लिखते हैं, जमा शेष में प्रायः आमदनी और इनकम लिखते हैं। तो जमा पक्ष अधिक होने से प्रॉफिट होता है। इसका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। जैसे ही पार्टनर्स का जो है ना जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, यदि वह चेंज हो गया ना तो साझेदारी का पुनर्गठन होता है। चैप्टर का नाम है साझेदारी का पुनर्गठन। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। दायित्व का मतलब कर्जा होता है। कल तक कोई कर्जा नहीं था, अभी कर्जा हो गया, तो ऐसा होने से तो आपको हानि होगा ना। इसका सही आंसर बी है, वर्तमान साझेदारों को हानि। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। तो ये नाम मात्र खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट, या इसको अवास्तविक खाता बोलते हैं। ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय ट्रांसफर करेंगे। मतलब पहले से जो प्रॉफिट है ना, संचय रिजर्व जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, उसको हम क्या करते हैं, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उसके हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी लाभ हानि को बराबर बांटते हैं। उन्होंने अपना लाभ विभाजन अनुपात 2:1 में परिवर्तित करने का निश्चय किया। सी का कितना त्याग होगा? तो इसको आपको क्या करना है, ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमने थोड़ा सा हिंट्स किया हुआ है। ऑल रेशियो सी का 1/4 है, न्यू है 1/6। ये जो यदि आप घटाएंगे ना तो ये 1/12 होता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1/12। अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात होता है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात है, तो इसका उल्टा आंसर हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ऑल रेशियो। फिर आगे है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। मतलब कल तक कोई संपत्ति नहीं थी, अचानक कोई संपत्ति आ गई आपके पास, तो ऐसा करने से प्रॉफिट होगा आपको। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वर्तमान पार्टनर्स को लाभ। फिर आगे है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। सेम चीज़ है, जो आपका एसेट से दाम बढ़ गया तो प्रॉफिट होगा ना। सही आंसर ए है, वर्तमान पार्टनर्स को प्रॉफिट। फिर अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। मतलब जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है ना, जो ऑल पार्टनर्स होते हैं, चूंकि वो प्रॉफिट तो पहले का है ना, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑल पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, डी जो है डी को प्रवेश किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जैसे ही न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है ना, तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उसका रिलेशन बदल जाता है, जो पार्टनरशिप है वह रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पुराने साझेदारी पुनर्गठित होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन पार्टनर्स कितना अनुपात करेगा, कितना त्याग करेगा? तो त्याग का फॉर्मूला होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चूँकि आपको जो है ना ये एक्स का 2/3 है, न्यू जो है बराबर है तो 1/2 हो जाएगा। तो आप गुना भाग कर लेंगे। हमने थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पर कर दिया है, एक्स का निकाल दिया, एक्स का ये वाई का निकाल दिया 3/2 माइनस 1/2, तो ये होता है 1/10। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी द्वारा त्याग 1/10। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से होता है। तो जो भी ऑल पार्टनर्स हैं उनके बीच का रिलेशन जो संबंध है वो बदल जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, साझेदारों के बीच संबंध बदल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है XYZ पार्टनर्स हैं, 4-3-1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5-4-3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। XY के त्याग का अनुपात निकालिए। तो आपको सेम प्रोसेस से इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था सेक्रीफाइसिंग का रेशियो होता है ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने x का निकाल दिया है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4/8 माइनस 5/12। तो ये जो है ना 2/24 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने जो है ना y का निकाला है 3/8 माइनस 4/12। तो ये जो है 1/24 हो रहा है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 2/24 इस टू 1/24। आगे है साझेदारी संबंध में परिवर्तन का परिणाम है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही पार्टनरशिप बदल जाएगा ना तो ऐसे कंडीशन में फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, फर्म का पुनर्गठन होगा। फिर अगला क्वेश्चन है XY लाभ हानि को 2-3 के अनुपात में बांटते हैं, फिर लाभ हानियों को समान अनुपात में बांटने के लिए सहमत होते हैं। त्याग अनुपात निकालिए। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला होता है, इसे हम यहाँ पर निकाल भी दिए हैं ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक का सेक्रीफाइसिंग होगा तो एक का गेन हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो है ना माइनस कर दिया है 1/10 होगा। और फिर सेम क्वेश्चन है आगे 20 नंबर में, इसमें जो है ना त्याग या लाभ निकालना है। तो ऑटोमेटिक है, एक का सेक्रीफाइसिंग दूसरे का जो है गेन होगा। इसका आंसर ए भी सही है, बी भी सही है और सी में दिया हुआ ए बी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए एंड बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात के परिवर्तन से होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे ही पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा तो फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। नंबर 20 सही आंसर है। फिर आगे है 3 साझेदारों का बराबर अनुपात है। तो जैसे 3 पार्टनर्स हैं तो उसका जो है रेशियो हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 बराबर है तो 2 पार्टनर्स से तो 1/2 हो जाएगा। जितने पार्टनर्स है वो बराबर अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं तो ऐसे कंडीशन में एक में आप उतने से भागा लगा दीजिए। यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 1/3 1/3। इसका सही आंसर सी होगा। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके पास अकाउंट से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा आपके सवालों का जवाब देना। थैंक्स ए लॉट।